गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो ये है मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का व्लॉग। एंड यहाँ पर मैं अपनी वॉक करने के बाद, थोड़ा सा बाहर का आनंद लेने के बाद, अपने पेट्स वगैरह को भी देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अभी मौसम हो रहा है काफ़ी ठंडा ठंडा सा, और मौसम चेंज हो चुका है। यस, धूप वगैरह अब कम ही निकलती है और ज़्यादातर यहाँ पर ठंडा मौसम ही होने लगा है। तो शायद आपके वहाँ पर भी ऐसा ही सेम होता होगा। अब काम शुरू होता है हमारा मॉर्निंग वाला, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग टहलने के बाद और अपने पेट्स वगैरह का पेट भरने के बाद थोड़ा सा साफ़ सफाई का टाइम भी निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तो सबसे पहला टास्क है ना। तो यहाँ आज मैं धो रही हूँ अपने कुशन कवर्स, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था इनको धोया नहीं था, और अभी आज बारी आई है इनकी, क्योंकि आज बस अचानक से मूड बन गया कि चलो आज कपड़े भी धो ही लेते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो इसीलिए कुशन कवर की बारी आ गई। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, तो उनके साथ में कुशन कवर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि कुशन कवर का फैब्रिक अलग होता है और हमारे कपड़े अलग होते हैं। तो इनको सेपरेटली धोना ही ज़्यादा बेटर रहता है। और बस अब बारी आती है घर की सफाई की, और यहाँ पर ना मैं पूरे घर की सफाई आज कर रही हूँ। आज मैं आपको कभी कभी ही मैं आपको नज़र आती होंगी सफाई करती हुई। उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं यहाँ पर ना इस घर में जब से आई हूँ तब से मैं सफाई थोड़ा कम ही करती हूँ। मेरे पास मल्टीटास्किंग वर्क है और इतना वर्कलोड होता है कि मुझे इन सब का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैंने ना सबके साथ में काम बांटा हुआ है। किसी को कुछ काम दिया हुआ है, किसी को कुछ काम दिया हुआ है, क्योंकि फैमिली में अगर सभी मिलकर के काम करें ना, तो काम भी इजीली हो जाता है, और जो स्ट्रेस होता है ना एक्स्ट्रा लोड वाला, वो भी नहीं होता। और बस यहीं पर मैंने ये वाला सिस्टम अपनाया हुआ है। यहाँ मैं सफाई कम करती हूँ, कम इन द सेंस मैं झाड़ू कम लगाती हूँ और बर्तन कम धोती हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि मेरा पूरा दिन कहाँ चला जाता है ना, मुझे समझ ही नहीं आता। पहले मैं सब कुछ एक साथ करती थी, सब कुछ खुद ही करती थी, तो उसके बाद ना मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि जो एक्स्ट्रा वर्क होता है ना हम लोगों के पास, जो हम व्लॉगर्स के पास जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। और बस वहीं पर हम कहीं ना लैग कर जाते हैं, क्योंकि हम इन कामों में इतने फंसे रहते हैं कि इन सब के अलावा हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज मेरी बारी आई है सफाई करने की, क्योंकि और सभी बिज़ी थे अपनी अपनी अलग अलग जद्दोजहद में। तो आज मैंने कहा चलो आज मैं ही सफाई कर लेती हूँ। और इतना लंबा ये घर है ना, इतना बड़ा घर है कि इसकी सफाई करने में ही 1 से 1.5 घंटा ईजीली लग जाता है, अगर हम नॉर्मल सफाई भी करें तो।
बहुत बड़ा घर है तो जगह जगह पर हर कोने कोने पर सब जगह पर गंदगी रहती है। गंदगी इन द सेंस यहाँ पर देखो ये पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों की जो गिरते हैं ना पत्ते वगैरह, तो ये सब जगह पर फैल जाते हैं और अगर इनकी सफाई ना की जाए तो और ज़्यादा गंदे लगते हैं। और आजकल तो बारिश का मौसम भी हो रहा है और बारिश के मौसम में ना आपको पता ही है क्या हालत हो जाती है। तो हमारे आंगन में ना फर्श है, यहाँ पर अगर मैं पूरी तरह से ये पानी वगैरह नहीं साफ़ करूँगी ना तो इसमें फिसलन बन जाती है और घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो फिसलन वाली जगह को अवॉइड करना ही पड़ता है। तो इसलिए ना चाहते हुए भी ना करना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर का आंगन है, बच्चे खेलेंगे, इनकी साइकिल वगैरह भी चलेगी, तो पूरी साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। वरना बाहर ये लोग खेलेंगे, उसके बाद ये लोग घर के अंदर आएंगे तो वही गंदगी अपने पैरों के साथ में घर के अंदर भी लेकर आ जाएंगे। तो बस अब दिन का हो चुका है टाइम और बना है खाना पीना और ये शाम का टाइम भी हो ही गया। तो यहाँ हमारी चाय वगैरह का जो भी सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये बना रही हूँ मैं कुछ स्पेशल, कुछ अलग से एक्स्ट्रा खाने के लिए। तो अब खाना तो देखो पूरा दिन बनता ही रहता है, कभी सुबह का होता है, कभी दिन का होता है, कभी शाम का होता है और कभी रात का होता है। तो ये खाने का जो हमारी जद्दोजहद है ना, खाने वाली और बच्चों को रेडी करने वाली, ये हमारा लाइफ टाइम तक चलते ही रहना है। जब तक बच्चों के स्कूल्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं उसके बाद इनके कॉलेजेस का स्टार्ट हो जाता है। हाँ, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि इनकी चोटी वगैरह जो बनाने का ज़िम्मा है ना, वो ये लोग खुद के सर पे ले लेते हैं और हमें बस इनसे बचाव मिल जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि घर के काम तो फिर भी हमारे पास रहते ही रहते हैं, तो उनसे तो हमें छुटकारा कभी नहीं मिलने वाला है। बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक इनकी सेवा करनी होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ये अपनी खुद की सेवा करते हैं, हमारा मौका ही नहीं आ पाता है, हमारा टाइम ही नहीं आ पाता है। तो अब बारी आ गई है हमारी चाय की, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह सुबह की भागदौड़ के बाद थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी होता है। और घर में जितने मेंबर्स हैं उन सभी को चाय ना पिलाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस इसके बाद आती है दिन का खाना बनाने की, और दिन का ही क्या, ये सुबह का ही नाश्ता बन रहा है। मतलब सुबह का नाश्ता प्रॉपर नाश्ता है और उसके साथ साथ ये दिन का टिफ़िन वाला लंच भी है, जो कि मैं अभी तैयार कर रही हूँ। और इसी में इतना टाइम निकल जाता है कि बस भाग दौड़ और ज़िंदगी की भाग दौड़ कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आज ये बनाओ कल वो बनाओ, बस यही सोचने में पूरा टाइम निकल जाता है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो ये रात में मैंने छोले भिगाए हुए थे, मैंने इसको छोले की सब्ज़ी ना बनाकर मैं छोले यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना ड्राई वाले छोले भी अच्छे लगते हैं नाश्ते के टाइम पर। चाय के साथ में इस तरह से छोले अगर फ्राई करके खाए जाए ना तो ये ड्राई मसालेदार जो हो जाते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कभी आपका बिस्किट या नमकीन खाने का मन नहीं है तो इस तरह से आप छोले उबालना नहीं है, छोले भिगा कर आप इनको सूखे सूखे ऐसे फ्राई करके अपने टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर ऑफिस वगैरह के लिए, स्कूल के लिए इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बारी आती है मेरे पूरे घर को संभालने की, क्योंकि आने वाली है एक क्लाइंट का मेरे पास सुबह ही फ़ोन आ गया था कि भाई मैं आने वाली हूँ और मैं इस टाइम पर आऊँगी। मैंने उनको अपना टाइम बता दिया कि ठीक है आप इस टाइम पर आना। उससे पहले पूरी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरा घर इतना बिखरा हुआ होता है ना कि समझ ही नहीं आता है कि कब हमने सफाई की थी और कब हमारा घर बिखर गया है। बार बार वही दिनचर्या हमारी चलती ही रहती है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ये जो हमारे स्पॉन्ज टिश्यूज़ आते हैं ना, वेट टिश्यूज़, इन टिश्यूज़ से मैं अपना ये मिरर और चेयर वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट आने वाली है, पूरी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है। और ये साफ़ सफाई तो हमारी डेली की ही होती है, क्योंकि इसके लिए हम कभी किसी दिन को स्किप नहीं कर सकते हैं। क्लाइंट का कोई भरोसा नहीं है कब क्लाइंट आ टपके, और जब क्लाइंट आते हैं तो उनके सामने पूरी अच्छी तरह से हाइजीन हमें दिखाना ही होता है। दिखाना क्या, हमें करना ही होता है, क्योंकि हाइजीन अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो हमें हाइजीनिक रखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पूरे घर की मतलब जो जो मेन चीज़ें हैं तो ये सब इसी वेट टिश्यू से मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी वेट टिश्यू मेरे हाथ में आया है तो मैंने कहा चलो जो और चीज़ें भी रह गई हैं उनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस अब आने वाली है क्लाइंट, और ये था मेरा व्लॉग। बाय।